हम जड़ जीव विद्या के महते, बाभन जाति बुद्धि में रहते। हम बामण जात है, हम तो जड़ विद्या के मतलब में जानने वाले हैं, हम चेतन विद्या को जानते नहीं है, हम तो लोभी लालची है, क्रोधी है। आपने ऐसे को सुधारा कि जो मतलब जड़ जात और बाहर मतलब उसी को मानता और मानी अपमानी और क्रोधी और लोभी लालची, ऐसे के ऊपर कृपा की है। फिर दया हो जाएगी, फिर आकर के सुनाएंगे दोनों। पढ़ी पढ़ी कहे हम जन्म गवावा, संतन सन्मुख राखी। अब वही पंडित कहते हैं, पंडित जी ब्राह्मण की हम भाई सारा अपना जन्म बर्बाद कर दिया और संतों से हमेशा विरोध किया। कबीरदास जी वही काशी में रहे, उनसे विरोध हो गया, उनको निकाल करके बाहर कर दिया, भगा दिया। वो रहदास जी काशी में रहे, पूरे पूरे महात्मा पूरे संत रहे, उनको वहां उन्होंने भगा दिया तो दूसरे चले गए वहां काशी छोड़ करके। आप आए थे, आपको भी भगा देता, लेकिन कृपा आपने कर दी, दया कर दी इस ब्राह्मणों के ऊपर में, दया कृपा हो गई तो मतलब ये आपने अमूर्त चीज दी। बोलो। मैली बुद्धि ज्ञान मति छोटा, संतन से मन राखा मोटा। अब वही पंडित कहते हैं कि मेरी ज्ञान बुद्धि यानी मेरी मति बहुत छोटी है और संतों से हमेशा दुराव किया, संतों से हमेशा छुपाए, उनके संग लौटी गए, उनसे विरोध करते रहे, अपना रोजी रोजगार चलाते रहे, खाने पीने का बस यही था और हमारा कुछ नहीं था। इसमें कोई दखल डालेगा तो हम उसके विरोधी हो जाएंगे। बोलो। तासे विधि भेद नहीं पाई, अब स्वामी तुम सब दर्शाई। कहते इस वजह से हमको ये भेद नहीं मिला जो आज आपने दिया, और आपकी कृपा और दया हो गई तब हमको ये भेद मिला। अगर दया कृपा नहीं होती हम आपके पास कभी नहीं आते और बैठ के कभी सुनते ही नहीं। कि हमारा तो मन मोटा था, बुद्धि हमारी जो है वो तो पढ़ी लिखी में उसमें चक्कर मार रही थी और हमको जानते हुए लोभी लालची थे। आपकी बहुत बड़ी दया हुई। अच्छा, इनके पास बहुत धन था, बहुत धनाट थे, ये ब्राह्मण थे लेकिन धनाट बहुत थे, बड़ा पैसा था इनके पास। बोलो। तुम्हारी कृपा नजर विधि सारी, विधि विधि देख परी गति न्यारी। अब गोस्वामी जी महाराज वो कहते हैं, ब्राह्मण गोस्वामी जी महाराज थे कि तुम्हारी कृपा हो गई तो हमने अपनी नजर से, अपनी दिमाग से, ज्ञान से, तुति से, ये सब विधि विधान के साथ में सब देख रहा।